नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सिर दर्द पर। एक बहुत ही आम समस्या, लेकिन काफी पेचीदा भी। हमारे पास कुछ जानकारी है इसके अलग अलग प्रकार, लक्षण और इलाज के बारे में, और हमारा मकसद है कि इसे थोड़ा गहराई से समझें। और एक दिलचस्प बात से शुरू करते हैं। सबसे आम सिर दर्द जो टेंशन वाला होता है, उसमें अक्सर लगता है जैसे सिर के चारों ओर कुछ कस के बांध दिया गया हो। पर सिर दर्द सिर्फ इतना ही नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। समझने के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि सिरदर्द मोटा मोटा देखें तो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी सिरदर्द, मतलब ये खुद ही एक प्रॉब्लम है, किसी और बीमारी का नतीजा नहीं। और दूसरे होते हैं सेकेंडरी सिरदर्द। ये किसी अंदरूनी स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकते हैं, जैसे कोई इन्फेक्शन हो या चोट लगी हो। अच्छा, तो प्राइमरी वाले से शुरू करते हैं। आपने कहा ये खुद ही प्रॉब्लम है। टेंशन वाले के अलावा और कौन से मुख्य प्रकार हैं इसमें? हाँ, टेंशन सिरदर्द तो सबसे आम है ही। अक्सर तनाव या थकान ऐसी चीजों से जुड़ा होता है। फिर आते हैं माइग्रेन। और माइग्रेन सिर्फ तेज दर्द नहीं होता। ये अक्सर सिर के एक तरफ होता है और ऐसा धड़कता हुआ सा दर्द होता है। इसके साथ में जैसे मतली हो सकती है, उल्टी आ सकती है, या फिर रोशनी और आवाज से बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। मतलब ये एक न्यूरोलॉजिकल चीज है। ओह अच्छा, ये तो काफी अलग है। और तीसरा मुख्य प्रकार कौन सा बताया आपने? वो है क्लस्टर सिरदर्द। ये उतना आम नहीं है, पर बहुत ही ज्यादा गंभीर होता है। दर्द आमतौर पर एक आंख के आसपास होता है, बहुत तेज। और ये ना दौरों में आता है, मतलब कुछ हफ्तों या महीनों तक रहेगा, फिर शायद गायब हो जाए। बाप रे। हाँ, दर्द इतना ज्यादा होता है कि इससे शायद सबसे भयंकर दर्दों में गिना जाता है। ये तो काफी अलग अलग तरह के अनुभव हुए हैं। अच्छा, अब सेकेंडरी सिरदर्द की बात करते हैं। अगर दर्द किसी और वजह से हो रहा है तो वो क्या वजह हो सकती है? उसमें तो कई सारी संभावनाएं हैं, जैसे बुखार है, साइनस का इन्फेक्शन जिसे साइनोसाइटिस कहते हैं हम, कान का इन्फेक्शन हो सकता है, दांतों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या सिर पर कोई चोट लगी हो, यहाँ तक कि हाई ब्लड प्रेशर भी, उससे भी सिर दर्द हो सकता है। अच्छा। कुछ गंभीर मामलों में, हालांकि ये बहुत कम होता है, पर ये ब्रेन ट्यूमर या एन्यूरिज्म जैसी किसी स्थिति का भी संकेत हो सकता है। तो यहाँ जरूरी बात यह है कि इलाज सिर्फ दर्द का नहीं, बल्कि उस असली वजह का होता है जिसके कारण सिर दर्द हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी को बार बार सिर दर्द हो रहा है या कुछ अजीब सा लग रहा है दर्द में, तो सिर्फ पेन किलर लेना काफी नहीं है, डॉक्टर से मिलना जरूरी है। बिल्कुल, बहुत जरूरी। खासकर अगर सिर दर्द अचानक बहुत तेज शुरू हुआ हो, या उसके साथ बुखार, गर्दन में अकड़न, कंफ्यूजन या बोलने में दिक्कत जैसे लक्षण हो, तब तो तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। अच्छा, अब अगर हम इलाज के विकल्पों पर आएं, हाँ बिल्कुल। दवाओं के लिहाज से क्या क्या ऑप्शन होते हैं? देखिए, ये पूरी तरह सिरदर्द के टाइप पर निर्भर करता है। जैसे टेंशन सिरदर्द के लिए अक्सर जो सामान्य दर्द निवारक दवाएं होती हैं ना, पैरासिटामोल या इबुप्रोफेन, जो दुकान पर मिल जाती हैं, वो काफी होती हैं। ये सूजन और दर्द कम करती हैं। कभी कभी डॉक्टर मांसपेशियों को आराम देने वाली दवाएं, मसल रिलैक्सेंस भी लिख सकते हैं। लेकिन माइग्रेन का मामला थोड़ा अलग है। उसमें दर्द शुरू होने पर रोकने के लिए NSAIDs जैसे नाप्रोक्सेन, या फिर खास माइग्रेन की दवाएं होती हैं, ट्रिप्टॉन कहते हैं उन्हें, जैसे सुमट्रिप्टेन एक उदाहरण है। ट्रिप्टॉन वो कैसे काम करती हैं? ये दवाएं ना ब्रेन में कुछ केमिकल्स पर असर करती हैं और माइग्रेन के प्रोसेस को एक तरह से रोकती हैं। और अगर किसी को माइग्रेन बहुत बार होता है तो डॉक्टर बचाव के लिए भी दवाएं दे सकते हैं, मतलब रोज लेने वाली दवाएं। अच्छा, रोज लेने वाली। जी हाँ, जैसे कुछ ब्लड प्रेशर की दवाएं होती हैं, बीटा ब्लॉकर्स, या कुछ एंटी डिप्रेसेंट दवाएं भी होती हैं जो माइग्रेन को बार बार होने से रोकने में मदद कर सकती हैं। ओके। और वो जो क्लस्टर सिर दर्द थे जो बहुत भयानक वाले, उनके लिए क्या होता है? उनके लिए इलाज बिल्कुल अलग है। जब दौरा पड़ता है तो अक्सर सुमाट्रिप्टेन का इंजेक्शन या फिर शुद्ध ऑक्सीजन सूंघने से काफी तेजी से आराम मिलता है। और बचाव के लिए वेरापैमिल जैसी दवाएं इस्तेमाल होती हैं। कभी कभी दौरों को रोकने के लिए थोड़े समय के लिए स्टेरॉइड भी देने पड़ सकते हैं। ये जानना तो राहत की बात है कि इतने अलग अलग तरह के इलाज मौजूद हैं। लेकिन क्या दवाओं के अलावा भी कुछ कर सकते हैं, मतलब नॉन मेडिकल तरीके? हाँ बिल्कुल, वो भी बहुत जरूरी है। जैसे पानी ठीक से पीना, हाइड्रेटेड रहना, ये बहुत मायने रखता है। दर्द जब हो रहा हो तो एक अंधेरे शांत कमरे में आराम करने से अक्सर बहुत मदद मिलती है। माथे पर ठंडा सेक लगाना
या कुछ लोगों को गर्म सेक से आराम मिलता है, वो भी ट्राई कर सकते हैं। और आपने शुरू में ट्रिगर्स की बात की थी, उनसे बचना। हाँ, वो शायद सबसे पावरफुल तरीका है बिना दवा के मैनेज करने का। अपने पर्सनल ट्रिगर्स को पहचानना और उनसे बचना। अब ये ट्रिगर कुछ भी हो सकते हैं, जैसे तनाव, नींद कम या ज्यादा होना, कुछ खास खाने पीने की चीजें जैसे पुराना पनीर, चॉकलेट, शराब, कैफीन भी कुछ लोगों के लिए ट्रिगर होता है। तेज गंध, मौसम में बदलाव या कभी-कभी खाना स्किप कर देना भी। ये हर किसी के लिए अलग-अलग होते हैं। तो एक